तो आज हम भौतिकी के एक ऐसे कमाल के आइडिया को समझने वाले हैं जिसने ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। सोचिए, ये सब कुछ हमारी रोजमर्रा की टेक्नोलॉजी जैसे जीपीएस से लेकर ब्रह्मांड के सबसे बड़े राज तक, ये सब सिर्फ एक गणितीय टूल से जुड़ा हुआ है। और यही तो इसकी असली ताकत है। तो सवाल ये है कि आखिर ये मीट्रिक टेंसर है क्या? और घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम इसे किसी भारी भरकम इक्वेशन से नहीं, बल्कि एक बहुत ही सीधे साधे सवाल से समझना शुरू करेंगे। तो चलिए एक बहुत ही सिंपल सी सिचुएशन सोचते हैं। मान लीजिए अपने पास एक नक्शा है, उस पर एक ग्रिड बना है और हमें उस ग्रिड पर दो घरों के बीच की दूरी निकालनी है। अब स्कूल में पढ़ा हुआ पाइथागोरस का प्रमेय तो सबको याद ही होगा, है ना? उससे हमें 5 यूनिट की दूरी तो मिल गई, पर एक मिनट, ये 5 यूनिट है क्या? 5 मीटर, 5 किलोमीटर, ये हमें कैसे पता चलेगा? और बस यहीं पर एंट्री होती है मेट्रिक की। ये और कुछ नहीं, बस वो कन्वर्जन फैक्टर है जिसकी हमें ज़रूरत है। आसान भाषा में कहें तो ये एक पैमाना है जो हमें ये बताता है कि हमारे नक्शे की एक यूनिट असल दुनिया में कितनी दूरी के बराबर है। लेकिन कहानी में मज़ा तो तब आता है जब हम इस सीधे साधे ग्रिड यानी हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ थोड़ी छेड़छाड़ करना शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या होगा अगर हम इस ग्रिड को आधा छोटा कर दें? जाहिर है हमारे कोऑर्डिनेट नंबर्स तो डबल हो जाएंगे, लेकिन घर तो अपनी जगह से नहीं हिले, राइट? मतलब असल दुनिया की दूरी तो उतनी ही रहनी चाहिए, चाहे हम अपना नक्शा किसी भी साइज का बना लें। और बस इसी वजह से मेट्रिक एक टेंसर कहलाता है। आप इसे एक स्मार्ट मैथमेटिकल टूल समझ सकते हैं जो कोऑर्डिनेट सिस्टम बदलते ही खुद को इस तरह एडजस्ट कर लेता है कि असलियत यानी कि जो फिजिकल डिस्टेंस है वो कभी ना बदले, चाहे हम ग्रिड को कैसे भी खींचे या सिकोड़ें। ठीक है, तो अभी तक हम एक परफेक्ट स्क्वायर ग्रिड की बात कर रहे थे, लेकिन असल दुनिया, जैसा कि हम जानते हैं, हमेशा इतनी सीधी साधी और परफेक्ट नहीं होती। तो जैसे जैसे हमारा ग्रिड कॉम्प्लेक्स होता जाता है, मान लीजिए स्क्वायर से रेक्टेंगुलर हो गया या फिर टेढ़ा मेढ़ा यानी तिरछा हो गया, तो हमारा दूरी नापने का फॉर्मूला भी उसी के हिसाब से बदलना पड़ेगा। तो इन सारे कन्वर्जन फैक्टर्स को हम एक टेबल या जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं उसमें सजा सकते हैं, 2 डायमेंशन में। इसमें 4 कंपोनेंट्स होते हैं। ये हमें बताते हैं कि एक्स और वाई एक्सिस का स्केल क्या है और उनके बीच का एंगल कैसा है। सब कुछ इसी में छिपा है। और देखिए, इस फॉर्मूले की खूबसूरती ये है कि ये हमें किसी भी डायमेंशन में दूरी निकालने की ताकत देता है, चाहे हम 3D स्पेस की बात कर रहे हो या उससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स किसी चीज की। पर अब एक और सवाल, क्या हो अगर हमारा ग्रिड ही फिक्स ना हो, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते जाते वो खुद ही बदल रहा हो? सोचिए, जैसे किसी गेंद या किसी घुमावदार सतह पर ग्रिड बनाने की कोशिश कर रहे हों। जैसे कि हमारी पृथ्वी, वो गोल है, घुमावदार है। उस पर जब हम एक फ्लैट नक्शा बनाने की कोशिश करते हैं तो उसका मैट्रिक्स हर जगह बदलता रहता है। और यही वो वजह है कि दुनिया का कोई भी फ्लैट मैप एकदम परफेक्ट नहीं हो सकता, उसमें कहीं ना कहीं डिस्टॉर्शन होता ही है। और ये हमें एक बहुत ही जबरदस्त मैथमेटिकल टेस्ट देता है। अगर हमें पता लगाना है कि कोई स्पेस, चाहे वो कितने भी डायमेंशन का हो, असल में घुमावदार है या नहीं, तो हमें बस ये चेक करना है कि क्या हम कोई ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम ढूंढ सकते हैं जिसमें उसका मेट्रिक हर जगह कांस्टेंट हो। अगर नहीं, तो वो स्पेस घुमावदार है। अब यहीं पर आइंस्टाइन ने अपनी जीनियस छलांग लगाई। उन्होंने इसी आइडिया को हमारे 3 स्पेस के डायमेंशन और एक टाइम के डायमेंशन यानी कि 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम पर लागू कर दिया। और यहां सबसे बड़ा ट्विस्ट था, एक छोटा सा माइनस साइन, जिसने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया। देखिए, स्पेस टाइम में ये जो दूरी है वो असल में कोई फिजिकल डिस्टेंस नहीं है, ये है उचित समय या प्रॉपर टाइम। आसान भाषा में कहें तो ये उम्र बढ़ने का माप है। और यही वो चीज़ है जो टाइम डायलेशन जैसी अजीब चीज़ों को एक्सप्लेन करती है। जैसे क्यों एक तेज रफ्तार स्पेसशिप में बैठे एस्ट्रोनॉट के लिए 3 साल बीतते हैं जबकि धरती पर 5 साल गुजर चुके होते हैं। तो अब हम इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करने के लिए तैयार हैं और आइंस्टीन की सबसे बड़ी खोज तक पहुंचने वाले हैं। तो देखिए, जैसे एक फ्लैट मैप होता है, वैसे ही होता है फ्लैट स्पेस टाइम। इसका एक कांस्टेंट मेट्रिक होता है जिसे मिन्कोव्स्की मेट्रिक कहते हैं। ये स्पेशल रिलेटिविटी का बेस है। लेकिन अगर कोई मेट्रिक ऐसा है जिसे किसी भी तरह से इस कांस्टेंट फॉर्म में नहीं लाया जा सकता, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि स्पेस टाइम खुद ही अंदर से घुमावदार है।
और यही वो सबसे बड़ा खुलासा है। गुरुत्वाकर्षण कोई फोर्स नहीं है, वो स्पेस टाइम का घुमाव है। ग्रेविटी स्पेस टाइम का कर्वेचर है, और इस पूरे कर्वेचर की कहानी, इसका पूरा कोड इसी मैट्रिक टेंसर के अंदर लिखा हुआ है। तो ये मैट्रिक टेंसर सिर्फ कोई किताबी परिभाषा नहीं है, ये जनरल रिलेटिविटी का इंजन है। ग्रहों की कक्षा से लेकर ब्लैक होल्स के अस्तित्व तक, जीपीएस सैटेलाइट के करेक्शन से लेकर गुरुत्वाकर्षण तरंगों की खोज तक, ये सारी की सारी भविष्यवाणियां इसी एक टूल से निकल के आई हैं। और आज हम जानते हैं कि ये सब सच है। तो पाइथागोरस के एक सीधे साधे थ्योरम से शुरू करके आज हमने रिलेटिविटी के गणितीय दिल तक का सफर तय किया है। एक ऐसा टूल जो हमें इस ब्रह्मांड की नियम पुस्तिका को पढ़ने की काबिलियत देता है।